हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, इस साड़ी को देखकर, इस डिज़ाइन को देखकर आपको क्या याद आ रहा है? ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या याद आया इसको देखकर। नहीं, अगर आप सब गेस कर पाए तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो ये है नेचुरल क्रेप का फैब्रिक, और इस पर पेंटिंग करने का जो एक्सपीरियंस है ना फ्रेंड्स, वो तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब मैंने जो बहुत सारे तरह के कपड़ों पर किया है, लेकिन नेचुरल क्रेप बहुत दिन से मेरे पास था। ऑर्डर की ये साड़ी है, किसी ने ऑर्डर दिया था तो मैं उनकी साड़ी ये बना रही हूँ। उन्हें रोज़ चाहिए थे और ये रोज़ मैंने थोड़ा-सा अलग तरीके से बनाए हैं। मतलब कुछ ईज़ी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जो आप लोग भी ईज़िली बना सके। बहुत सारी शेडिंग टेक्निक्स हैं, बहुत सारे तरीके से वेट ऑन वेट से भी हम बनाते हैं। कलर को फैलाकर भी हम एक सर्कल में कलर लगाकर और फिर सिर्फ़ उसमें लाइन्स देकर भी रोज़ बनाते हैं, बट वो चीज़ें आर्टिफ़िशियल सी लगती हैं थोड़ी-थोड़ी। लेकिन अगर आप पेंटिंग करने लगे हैं ना, तो इस तरह से वर्क करें कि आपका जो चीज़ है वो थोड़ा अच्छा लगे। ये देखिए, इस तरह से मैं ये सैल्मन पिंक कलर में यूज़ कर रही हूँ, और 12 नंबर की मेरी 8 नंबर की सॉरी मेरी ये फ्लैट ब्रश है, और फाइन आर्ट्स की। तो इससे मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो नॉर्मल ब्रशेज़ थी ना, वो इस फैब्रिक पर अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी। सो मैं इसमें जो है ब्रांड की ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से हमें एक सिंपली पेटल्स की शेप देकर, और उसमें पिंक कलर मैंने किया है, और जस्ट बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम करेंगे वाइट टच। अब देखिए कितनी प्यारी इसमें मर्जिंग होती है, बिल्कुल भी पैची लगता ही नहीं। हमारा जो काम है वो इवन लगता है, और बहुत खूबसूरत से हमारा जो रिज़ल्ट है वो आता है। अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ बिल्कुल भी पैची नहीं लगता है, और जो वाइटनेस है वो अलग से ही उभर कर आ रही है। यही फ़र्क होता है अच्छे कपड़े पर, और हम सिंपली जो वर्क करते हैं उस पर। कॉटन पर हम करते हैं, हमें उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए, जो हमारा सेंटर पार्ट था ना, उसका नीचे का एरिया हमें डार्क करना था, तो वहाँ मैंने पिंक किया है। और जो हमने सेंटर में जो सेंटर पार्ट था ना, उसके नीचे हमने पिंक कलर लगाया था, उसको पेटल्स के अंदर हमें थोड़ा-थोड़ा मर्ज करना है। तो वो जब हम मर्जिंग करेंगे ना, तो हमारा वो जो चीज़ है नेचुरल ही इफ़ेक्ट आएगा। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा इस कपड़े पर पेंटिंग करते समय, आपको जल्दी-जल्दी करना होगा। अब एक बार जैसे हम कई बार लाइन्स बना लेते हैं, मतलब ड्रॉ कर लेते हैं और कलर्स करते हैं, और फिर हमें थोड़ी बड़ी पेटल चाहिए होती है। तो जो लाइन है ना, वो आपके पेटल के अंदर शो होती है, मतलब वो जल्दी सी ड्राई हो जाती है या अपनी शेप ले लेती है। तो वो जो चीज़ है ना, वो अलग से ही शो होती है। वो चीज़ फिर अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हमें थोड़ा-थोड़ा सा इसमें फ़ास्ट काम करना होगा, और उसको अपनी ब्रश की मूवमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस पर ब्रश स्लिप होता है। मतलब स्लिप अपने आप ही बहुत अच्छा-सा काम होता है, लेकिन आपको थोड़ा-सा कंट्रोल के साथ करना होगा जो काम है आपका, और उसके बाद ही आप उसका जो रिज़ल्ट है वो अपने मन मुताबिक पाएँगे। अब देखिए, यहाँ मैं ये लाइन्स लगा रही हूँ ना, आपको बाद में दिखाऊँगी इसमें कि क्या दिक्कत आ रही है। इस तरह से देखिए, हम इसमें कलर दे रहे हैं बॉटम पार्ट में और अपर पार्ट में। अब देखिए, इस पेटल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो हमें जो बीच की लाइन है ना, वो शो हो रही है। यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। हमें इस तरह से काम करना है कि हमारा जो वर्क है वो फाइन दिखे, वो प्रोफेशनल दिखे। उसमें कोई भी ऐसा ना हो कि कोई गलती निकाल सके। क्योंकि हम अपनी तरफ से हमेशा परफेक्ट काम करते हैं, कस्टमर को परफेक्ट चीज़ ही देते हैं, और जो रिस्पॉन्स है उसकी उम्मीद भी परफेक्ट ही करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी नज़रों में कुछ ठीक है, और दूसरे की नज़रों में अगर वो सही ना रहे, यानी कि वो लुक उसको जो है वो समझ ना पाए, तो वो जो चीज़ है ना, वो डिफ़ाइन करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप अपने वर्क को इस तरह से करें कि अगर कोई पूछे तो आप उसको डिफ़ाइन अच्छे से कर सकें, अपने काम की डेफ़िनेशन अच्छे से दे सकें। तो जब हम भी वर्क करते हैं, तो चाहे कितना भी हम प्रैक्टिस कर लें, कितना भी हम अच्छे से काम कर लें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो
काम है वो दूसरे के जो जिसके लिए हमने किया है उसको शायद कुछ और रिस्पॉन्स चाहिए हो, बट अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन मैं आप सबको बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में अपना जो है टैलेंट आजमाना चाहते हैं, आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और अर्न करना चाहते हैं फैब्रिक पेंटिंग से। अर्न आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा आपको रुकना पड़ेगा और थोड़ा-सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि इस फ़ील्ड में जो है लिमिटेड लोग हैं जो इस चीज़ को पसंद करते हैं। मतलब पसंद सब करते हैं, बट फिर भी ये रहता है उनको कि ये कॉस्टली होगा या फिर इसमें जो है ना हमारे कलर उतर जाएँगे, हमारा जो है फैब्रिक पर अलग से वो शो होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको लोगों को समझाना आना चाहिए कि हाँ, इसका रिज़ल्ट ये होता है और इस तरह से ये काम किया जाता है और आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अपने कस्टमर की सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जब कस्टमर ही सैटिस्फाइड नहीं होगा तो आप कितना भी बेटर काम कर लीजिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसकी स्टेम्प्स हमने बनाई हैं और स्टेम्प्स को मैंने क्रॉस किया है। आप चाहें तो एक ही स्टेम में से आप ये निकाल सकते हैं और इस तरह से हम सबको अटैच करेंगे, क्योंकि जब भी हम इस तरह के डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें जो है एक दूसरे से अटैच्ड चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसी से जो है वो लुक इसका कंप्लीट होता है। और हम बात कर रहे थे प्रोफेशनल लेवल पर। बस प्रोफेशनल लेवल पर जब काम करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि फ्रेंड्स, सब नाम को पैसा देते हैं, यानी कि जो इस चीज़ में मतलब पहले से है तो लोग उस पर बिलीव ज़्यादा करते हैं। तो अपने आप को वहाँ तक ले जाने के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी होगी और उसी तरीके से आपको जो है अपने काम को स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाना होगा और कोशिश ये करनी होगी कि आप अपने काम में इतने अच्छे से डूब जाएँ, मतलब इतने अच्छे से आप उस चीज़ को मैनेज करें कि आप का जो काम है, वो काम बोले आपको बोलना ना पड़े। तो मैं यही जो चीज़ें हैं अपने व्यूवर्स को सिखाती हूँ, बताती हूँ कि आपका काम बोले, आपके शब्द ना बोले। मेन चीज़ यही होती है बिज़नेस में, क्योंकि अगर हम बताते हैं तो वो चीज़ फेक लगती है। लेकिन अगर कस्टमर सामने से देख कर उस चीज़ को जब फ़ील करता है तो हमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद ब खुद उसका इतना विश्वास हो जाता है। और हमेशा परफ़ेक्ट चीज़ दीजिए आप अपने कस्टमर को, मतलब कि अच्छे से अच्छी चीज़ आप अपने कस्टमर को दीजिए। हमेशा परफेक्ट चीज़ देंगे तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड भी होगा और बहुत अच्छे से जो है वो चीज़ को एब्ज़ॉर्ब भी कर पाएगा। अब मुझे हर कोई बोलता है कि आप 2-3 हज़ार में साड़ी करके दे देते हैं, तो आपको क्या बचता है? मुझे बस यही बचता है कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड है, विश्वास करता है और वो एक बार गया है तो दोबारा भी आएगा। अब अगर आप स्टार्टिंग लेवल पर है तो आप उससे ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं कर सकते, तो आप उतना रखिए कि आपका लॉस भी ना हो और कस्टमर को भी वो एक लिमिटेड चॉइस में लगे, मतलब उसकी जेब पर भी ज़्यादा भारी ना पड़े। क्योंकि नई जगह काम कराते हैं ना फ्रेंड्स, तो चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, सबको डर लगता है। सब ये सोचते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अभी इसने शुरू किया है। तो इन चीज़ों का जो डर है वो हमें निकालना होगा, तो उसी से आप लोग जो है समझ पाएँगे कि क्या कुछ कैसे होता है। तो देखिए, ये मैंने इस तरह से बंचेस बनाए हैं इस साड़ी पर और नेचुरल क्रेप की ये साड़ी है। अगर आप में से कोई और भी कराना चाहता है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वही बात है कि मैं ज़्यादा रेट्स नहीं लेती। तो आप बताइएगा ये काम कैसा लगा? पसंद आया है लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और यूं ही अपना प्यार, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब अगर जो सरप्राइज़ की बात कर रही थी मैं, किस चीज़ की आपको याद दिलाता है, वो ये लेफ़्ट साइड में है और फैब्रिक पेंटिंग की